आपको लगता नहीं कि आप गलत कर रहे हो, किसी को बताए बगैर जा रहे हो? सबको मैंने अकेले को फोन किया, ठीक है, 6 फोन ग्रुप में किए, सिम पे अलग किए, व्हाट्सएप पे अलग किए। ये लोग उठे हैं जब तो इन्होंने मुझे कॉल बैक करना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं बड़ा हूँ, कोई रिस्पेक्ट में डिजर्व करता हूँ कि नहीं करता। बैड लक कैसी है, सेम फ्लाइट है, एक ये खड़ी है और एक वो आगे खड़ी है, ठीक है। ऐसा है कि ये जो है जिसमें मैं बैठ रहा हूँ वो कराची जा रही है, और वो जिसमें मैं काफी देर से नहीं बैठा वो स्कर्दू जा रही है। ओए होए होए होए। तो भाई किधर है? काशी भाई किधर है? आप नमाज पढ़ के सोए हैं ना, तो उसी टाइम निकले तो आपके कमरे में गया भी थे, आपने माथा चूम कर फिर निकले वो, कोई डिस्टर्ब उठाया नहीं। भाई ना एक ड्यूटी भी लगा के गए, इसलिए मैंने व्लॉग भी स्टार्ट किया, तो अभी हमने जाना है। ठीक है, खासतौर पे C56 में इंजेक्शन भी लगे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। मम्मा किधर है? मम्मा नहीं है, मम्मा उधर है। यार पापा मेरी क्या जिंदगी है, मुझे एक बार बता दो मेरी क्या जिंदगी है। जा रहे हैं एयरपोर्ट और 9 बज गए भाईजान, 10 बजे की मेरी फ्लाइट है, 9 अभी 5 बज गए और अभी मैं नहर पे हूँ। आधा घंटा मुझे अभी रिंग रोड पे लग जाएगा। एयरपोर्ट पहुंच जाकर मिलते हैं और जाके देखते हैं कराची में क्या सूरत बनती है और व्लॉग कहाँ कहाँ घूमेगा, साथ साथ आपको आइडिया होता रहेगा। बिस्मिल्लाह। ओके भाई, थैंक यू सो मच ड्राइवर साहब, शुक्रिया। क्या कहना तू? खैर से जाओ, पहुंच के मैसेज कर देना। उत्तर मैं केड़ा इलाका गैर चलना वा, इजी हो गया। नहीं अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जा तू पहुंच। ओके अच्छा जी, आपको दिखाऊं बैड लक कैसी है। सेम फ्लाइट है, एक ये खड़ी है और एक वो आगे खड़ी है, ठीक है। दोनों का जो टेक ऑफ का टाइम है वो ऑलमोस्ट सेम है। बस डिफरेंस इतना सा है कि ये जो है जिसमें मैं बैठ रहा हूँ वो कराची जा रही है, और वो जिसमें मैं काफी देर से नहीं बैठा वो स्कर्दू जा रही है। ओए होए 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 होए। कोई बात नहीं बट साहब, स्कर्दू भी जाएंगे। फिलहाल कराची पहुंचो। तो जी टाइम हो गया है 10:05। 10 मिनट सिर्फ रह गए। सीट बड़ी जबरदस्त मिल गई है। वो अलग बात है, मिली इमरजेंसी गेट के सामने। पता नहीं इमरजेंसी के सामने मैं ही क्यों बैठ जाता हूँ, ठीक है। लेग स्पेस बहुत अच्छी है, ठीक है। बस वी आर जस्ट अबाउट टू टेक ऑफ। इंशाल्लाह 12 बजे के करीब हम कराची पहुंचे होंगे। खैर ऑफिस से 12 बजे कराची पहुंच गए। मैं पहुंचता हूँ अपनी मंजिल मकसूद पर। मैं आपको वहाँ पर पहुँच मिलूंगा। नाश्ता करना है, भूख बहुत शदीद लगी हुई, चक्कर आ रहे हैं। उसके अलावा आप लोग पहुँचे लाहौर, क्योंकि मैं लाहौर में ना एक अदर ड्यूटी सलमान की लगा के आया हूँ, जो आज काम करना लाजमी है, ठीक है। मैं वहाँ पर हूँ नहीं, तो सलमान वो मेरी ड्यूटी फुलफिल करता है। आप चाहें लाहौर से होके आएँ, तब तक मैं ज़रा निकलता हूँ, अपने भाइयों को मिलता हूँ और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचे मिलता हूँ। और हाँ, फिक्र नहीं करनी, मुलाकात अभी दोबारा होगी। जैसा कि मैं आपको सुबह कहा कि बहुत लंबा दिन है आज का। खाला जी बात सुने। खाला जी। जी बेटे जी। हाँ जी, कैसी भाई ड्यूटी लगा के गए एक, तो वो हमें जाना पूरी करने। तो भाई किधर है? भाई को काशी भाई किधर है? भाई चले भाई, कितने बजे गया? आप नमाज पढ़ के सोए हैं ना, तो उसी टाइम निकले तो आपके कमरे में गया भी थे, आपने माथा चूम कर फिर निकले वो, कोई डिस्टर्ब उठाया नहीं। वो डिस्टर्ब नहीं किया, बस माथा चूम के चले गए। तो सदका निकाला था ना भाई का? वैसे तो मैंने रात को जब नमाज पढ़ के जाकर दारू करती मैं सदका निकाल देती यार। कसम मैंने इतनी परेशानी लगती ना, पता नहीं मेरे पोती कितों मुश्किल आसान होनी, कितों मेरा बच्चा कितने सुकून ना सो के उठे, सुकून ना जिंदगी जी। कसम ना आज इस्लामाबाद, आज कराची, आज लाहौर, अल्लाह सच्चा मेरे पोती मुश्किल आसान कर कितों कसम कर सुकून देखना। मोला पंचर पाल सच्चे ला मेरे पोती की मुश्किल आसान करके मैं सारे आगे कर के सारे दुआ कर ला मेरे पोती मुश्किल आसान करे, सुख की जिंदगी जीवे, जिंदगी सुकून आए। कसम ना कभी मेरा पोता ऐसा शायद कभी हो शक कभी अल्लाह सच्चे कर दे, साडी गरीबां दी मदद मेरे मौला, इतनी मुश्किल आसान कर दे बस। मेरी बात सुने भाई, ना एक ड्यूटी भी लगा के गए, इसलिए मैंने व्लॉग भी स्टार्ट किया, तो अभी हमने जाना है, ठीक है। तो हॉस्पिटल जाना है। आपको याद है ना, आपका जो बाजू दर्द का इसका टेस्ट करवाना है, ठीक है। तो वो ड्यूटी आज लगा के गए हैं कि आज वो लाजमी करवाना है। उसको मेरा जब यहाँ से ऑपरेशन हुआ था, उसको क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिक, उसके पास। हाँ, ऑर्थोपेडिक के पास जाना है। तो बस नाश्ता कर लें फिर निकलते हैं, ठीक है। बाबा आपने जाना साथ? नहीं मम्मा ले जा। चलो ठीक है, बाबा घर पे ही रहते हैं। हाँ बस आप नाश्ता करें और परेशान ना हो। परेशान नहीं बेटे, अल्लाह मेरे पोती मुश्किल दूर कर दे बस। हाँ इंशाल्लाह सब होगा। इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खाला जी रास्ते से हमने एक लेडी को भी पिक करना है, ठीक है। वो लेके जाएंगी कि आपको कहाँ चेक कराना है, जो आपका मसला है ना, पहले भी आपको हुआ था, आपको याद है। तो ये ऑपरेट हुआ सारा जी जी। अब फिर पहले अच्छा सिर्फ हाथ में ही था, अब पूरी बाजू शर्ल होती है, ऐसे में से दुआ मांग रहे हाथ नहीं उठा जाता ज्यादा, इसलिए तो जाके प्रॉपर ऑर्थोपेडिक को चेक करा लेते हैं हम, ठीक है। तो रास्ते से एक लेडी को पिक करना है, जहाँ हम जा रहे हैं उनका घर उसके पास ही है, ठीक है। तो बस जल्दी से पहुँचते हैं, 5 बजे का टाइम है और अभी 4:30 हो गए हैं, लेट हो रहे हैं, हमें पहुँचते पहुँचते 5 बज जाएंगे। चलो जी पहुँचते हैं फिर। ओके चलो जी, आ गए जी हम हॉस्पिटल। चलो खाला जी।
उतनी बस। चलो जी लेट्स गो। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। ये थी वो लेडी जिसको मिलने आना था। क्या माजिद ठीक ठाक है, क्या करवा दिया? बाजू अच्छा इसका पहले ऑपरेशन हुआ, पहले भी हाथ में ऐसे दवा होती थी, अब पूरी बाजू दुखती है। क्यों बात नहीं करा लेते हैं जगह। चलो जी चलो 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 पहले चेक करा लेते हैं। अब पूरा बाजू, अब मैं जब नमाज से आता मैं नमाज के अंदर मैं यूँ करती हूँ ना, मुझे इसको लटकाना पड़ता है, शर्म से नीचे कुछ होता है। वही सुन हो रहा है ना, अब बाजू से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो दर्द है वो यहाँ से शुरू हुआ और पूरे बाजू में से ऐसे ही हुआ। इसमें आपको गर्दन में दर्द हो रही है। गर्दन में होती, मैंने दिनों चेंज किया ना, कुछ फर्क पड़ा। ये जो मुझे बता रही ना, अब आपकी गर्दन के बराबर में नस बन रही है, उसकी वजह से जो तकलीफ है यहाँ से शुरू होती है पूरे बाजू में आती है, हाथ में सूंपन आ जाता है, खिंचाव हो जाता होगा। खिंचाव कम सुन कर रहा है। और कभी ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे हाथ की ताकत कम हो गई है हाँ फिर मैं ऐसे ना इसको गिरा लगा के और कोई देखती चीज मैं पकड़ूंगी गिर जाएगी, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा अभी नहीं, मैं इसको ना ज्यादा जुबान होगा तो से ऐसा नहीं होना चाहिए। जी खाला वैसे के लिए जा रही हूँ। नेक एक्सरे ठीक है, खासतौर पे C56 में, ठीक है, इनके एंटी के पोस्टीरियर दोनों ऑस्टियोपाइट्स में स्पेसिंग वीडियोस हो गई है। पहले 2 इंजेक्शन भी लगे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, फिर वो एक प्रॉपर उसका तरीका था, आपको होना शुरू हो गया था। आपको शुगर तो नहीं है? नहीं बेटा मुझे कुछ आपने चेक कराई है कभी भी नहीं? शुगर चेक नहीं हुई है, करते हैं जो शुगर वो ठीक आती है, उसका नहीं मसला। बीपी का कभी कभी इनको होता है, कभी थोड़ा सा हाई होता है, नॉर्मली इतना नहीं मसला होता उसका। अल्लाह का शुक्र मैं तो कोई पोस्ट भी नहीं कर बेटे, बब्बर शेख अलहमदुलिल्लाह 60 साल की उम्र में भी सिर्फ ये मुझे तकलीफ देता जब मैं कोई स्पेशली कभी नमाज वगैरह पढ़ने के लिए दवाई हाँ, खाती है, उसमें बहुत शदीद दर्द होती है। मतलब कि स्टे करने में मसला होता है। हाँ। लेकिन फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं घर, ठीक है। मम्मा को लेके डॉक्टर के पास, तो ये चीज बड़ी जरूरी थी होनी, कि काफी टाइम से ये चीज पेंडिंग हो रही थी और मम्मा को काफी तकलीफ भी थी। अब खैर अल्लाह का शुक्र है कि सारी डिटेल्स वगैरह पता लग गई है, अल्लाह का खैर रखेगा इंशाल्लाह। जो मैंने हमारी ड्यूटी लगाई थी वो खैर से पूरी हो गई है। डॉक्टर ने कहा ये है कि जी जो क्या कहा है जरा बताना पहले। मैं नहीं थोड़ी सी मैं अपनी तरीफ सुनना चाह रही हूँ, बताना क्या? जो आपने मुझे 2 महीने से आप मुझे कहना कि अम्मा ये वाले इंजेक्शन लगवा लें, ये वाली एक्सरसाइज करें, ये खाएं, वो मैंने एक भी नहीं मानी। हाँ। तो आप बताओ मेरे और फिर डॉक्टर ने फिर क्या कहा? आप डॉक्टर का अगर आप नहीं खाएंगे तो फिर आपको क्या से परेशान होगा? हाँ जी, फिर उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे ही अल्लाह ना करे ऐसे ही रहती हैं और एहतियात नहीं बरतती तो फिर आपका जो नर्व्स का ऑपरेशन होता है हमें वो सर्जरी की तरफ अल्लाह ना करे जाना पड़ेगा। मगर खैर अभी फिलहाल उन्होंने कुछ हमें कोर्सेज लेके दिए हैं जो कि आपने करने हैं, उसके इंजेक्शन के, और उसके अलावा कुछ दवाइयां हैं जो कि आप अब सख्ती से आपसे कराएंगे, क्योंकि वैसे तो आप नहीं करती, आपको हमसे प्यार नहीं है और कोई बात नहीं है, वरना आप ये काम पहले ही कर लेती, जो कि आपको बहुत देर से कह रही थी। और सही कह रही है पाजी, एहतियात करोगे ना तो छेती रहोगे। हाँ वही ना, हो रही नमाज तो आज मैं जिंदगी की पहली दफा मैं रोया बोला नहीं, मैं जमीन पे पढ़नी। अल्लाह खैर रखे मम्मा इंशाल्लाह, मगर जितनी देर थोड़ी देर आप एहतियात बरत लेंगी तो वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए, बजाय इसके कि हम उसको और खराब करके बैठ जाएं। ठीक है, बस यही रही, मम्मा को बिठाएंगे, खाना खाना खिलाएंगे, इनकी खिदमत खातिर तवाज़ुन की खिदमत करेंगे, फिर इनको भेजेंगे घर। ठीक है। और मेरी बेटा मंदी गोली बैठी होगी नहीं मैं कह देता है दुआ आए जा रहा ते गजल नहीं जानी अगर आप एहतियात नहीं करेंगे मैं ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਸੱਸ ਬਣ ਜਾਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਗੀ अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ माई रखे मौला पे ए मेरी बेटा मंदी गोली बैठी ए मैं खुश मामू का शिका दो, ऐसे मामू का शिका दो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, यही तक था आपका और हमारा साथ, यहाँ से व्लॉग जाएगा वापस रजब भाई पास। थैंक यू सो मच, बाय ਬਾਏ ਬਾਏ बाय ਗੁੱਸੇ ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ